नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको विलोपन विधि के एक क्वेश्चन को बताऊंगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर तक के अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देख लेना है, क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 3x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 2। तो उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1। क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 1। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, नीचे लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से इतना चीज लिखने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों समीकरण को अच्छे से नीचे उतार लेंगे। 3x + 4y पहला समीकरण था और दूसरा समीकरण क्या था, आप बताइए जल्दी जल्दी। 2x और +2y = 2। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके लिए क्या करेंगे, जो पहला व्यंजक दिया है उसका गुणा नीचे वाला में करेंगे, और जो दूसरे समीकरण का पहला व्यंजक दिया है उसको पहले वाले में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले समीकरण में किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे क्योंकि यह पहला व्यंजक है, और नीचे वाले में 3 से गुणा करेंगे। आपको हमेशा ही ऐसे ही गुणा करना है, क्योंकि सभी विलोपन के सवाल इसी प्रकार से लगते हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें गुणा करेंगे हम। तो 2 से पहले समीकरण में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा होगा तो 6, उसके बाद x + 2 का गुणा 4 में होगा तो क्या होगा, 2 चौको 8, y 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 दूनी 20, 3 का गुणा वैसे ही कर लेंगे। देखें 3 दूनी 6 प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा, 6y = 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा, 6। अब इतना चीज करने के बाद आपको यह प्राप्त होगा, जिससे यह दोनों मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, हम इनको घटाएंगे। तो क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पर एक बढ़िया सा लाइन को खींचेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस लिख देंगे, अब माइनस रहेगा तो प्लस लिख देंगे। तो यहाँ पर पहले प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो लिखेंगे माइनस, यहाँ पर भी माइनस। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। उसके बाद 6x से 6x कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, 8 में से, हाँ। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, 20 में से 6 को घटा लेंगे। तो 20 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 14। अब क्या करेंगे, 2 को पक्षांतर करेंगे 14 की ओर। तो कैसे करेंगे, 14 की ओर पक्षांतर करेंगे तो इससे क्या यही आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 का भाग 14 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, y बराबर आ जाएगा 7। तो यह आपका y का भी मान निकला है दोस्तों। उसके बाद अभी आपको x का भी मान निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, समीकरण 1 में y का मान रखोगे। तो क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। इतना लिखने के बाद क्या करोगे, आप पहला समीकरण को लिखोगे। तो पहला समीकरण क्या है, यही है, यह वाला समीकरण है। तो क्या लिखा है, 3x + 4y = 10। उसके बाद इसको उतार लेंगे, 3x + 4y
बराबर 10। अब इसमें जब 7 का मान रखेंगे तो कैसे रखेंगे, 3 यहाँ पर तो नहीं रखाएगा क्योंकि ये x का मान दिया है, तो इसको इसी को निकालना है, इसको x प्लस 4 और यहाँ पर ही y का जो मान है 7 इसी को भर देंगे। तो इसके बीच में क्या रहता है, गुणे का चिन्ह रहता है, गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 7 को उतार लेंगे। ऐसे यहाँ तक आपको क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आप क्या करोगे, 3 गुणे x ही रहने दो और 4 क्या गुणे 7 में करोगे तो 4 सत्ते 28 बराबर 10। क्या यहाँ तक समझ में आया। अब इसको 3x हो जाएगा और जब 10 का यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही रहेगा, गलती से मैंने लिखने में मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर जब प्लस से पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो क्या होगा 10 माइनस 28। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप 3x में से 3x बराबर लिखेंगे, 10 में से 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, आप घटा कर देखेंगे तो 18 आएगा। अब यहाँ पर बड़ा वाला चिन्ह जो रहता है उसी को लगा लेते हैं तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जगह नहीं तो इधर आइए देखते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, क्या था यह समीकरण को आप देखोगे 3x माइनस 18, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x माइनस बराबर माइनस 18। अब x का समीकरण को पंचांतर में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 18/3, x बराबर 6 और यहाँ पर माइनस 7 तो माइनस, इसको काट देंगे तो यही आएगा दोस्तों। तो आप कैसे देखेंगे, x बराबर -6 आंसर आया और y बराबर क्या आया है 7। तो इस प्रकार से यह पूरी जो इस सवाल का था हमने लिख दिया है। x का मान क्या आया है 6 आया है और y का मान 7 आया है। अगर आप इस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस फोटो का तो मैं आपको दिखा देता हूं। आप स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द ले लें क्योंकि यह वीडियो समाप्त होने वाला है। और किसी आपके दोस्त को अगर यह विलोपन विधि से सवाल लगाने नहीं आता है तो उसके पास भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।